जी, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपनी रिएक्शंस को। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने 6 to 7 रिएक्शंस कराई थी। जो पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, सेकंड वीडियो में उन ट्रिक्स पे बेस्ड कुछ रिएक्शन कराए और जो एक ही ट्रिक पे बेस्ड थी सारी की सारी रिएक्शन। और वो एक ट्रिक कौन सी थी आपको याद हो? फर्स्ट और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होता है? केमिकल लव। इसलिए फर्स्ट वाला 17 को लेके एक कंपाउंड बना लेगा और जो बचा हमने उसको जोड़ के लिख दिया। और इसके अंडर में हमने क्या क्या रिएक्शंस कराई थी आपको याद हो कि पहली रिएक्शन थी रिडक्शन C2H5Cl की हाइड्रोजन से रिएक्शन। सेकंड क्या थी? C2H5Cl की क्लोरीन से रिएक्शन। क्लोरीन 17 का था तो फर्स्ट का। अगली रिएक्शन जो हमने कराई थी उसमें आपको याद हो एक थी C2H5ONa से रिएक्शन जिसमें Na और Cl निकल के चला गया था और हमारा ईथर बन गया था। एक रिएक्शन थी C2H5Cl की बेटा CH3COOAg से। तो Ag फर्स्ट का है, Cl17 का AgCl बना लेगा और जो बचा हमने उसको जोड़ के लिखा तो हमारे पास बना CH3COOC2H5। 4 रिएक्शंस ये। एक हमने क्या सिखाई थी याद करो? Ag2O ड्राई एंड Ag2O वेट। तो आपको Ag2O ड्राई और जब भी Ag2O वेट का नाम आए तो तुरंत आपको ट्रिक याद आ जानी चाहिए कि Ag2O ड्राई में क्या करना है? Ag2O को खोल के लिखना है AgOAg। अब इधर एक Ag को एक Cl चाहिए, उधर दूसरे Ag को दूसरा Cl चाहिए। सही है, 2AgCl बन जाएंगे। जो बचेगा उसको जोड़ के लिखोगे तो क्या बन जाएगा? C2H5OC2H5। इज दैट क्लियर? और ये एक विलियमसन नेम रिएक्शन भी थी। इसके बाद हमने क्या कराया था? एक CH3COOAg वाला, ठीक है, वो सॉरी Ag2O वेट। Ag2O वेट में क्या होते हैं? जब तक बेटा C2H5Cl से Ag2O वेट रिएक्शन करेगा तो पहले तो Ag2O को वेट मिल गया, मतलब पानी मिल गया। तो सबसे पहले आप Ag2O और वाटर की रिएक्शन करोगे, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? AgOH बनेगा। और AgOH किससे रिएक्शन करेगा? आपके C2H5Cl से करेगा। तो इस तरीके से आपका बन गया है ना C2H5OH। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई। तो हमने ये 6 रिएक्शन कराई थी बेटा सेकंड वीडियो में, जो पहले दिन की एक फर्स्ट ट्रिक पे ही बेस्ड थी। ऐसी बेटा कुछ रिएक्शंस थी, 3-4 रिएक्शंस और हैं जो भी इसी फर्स्ट एंड 17 वाली ट्रिक पे एप्लीकेबल हैं। तो और आपके हेलो एल्केन वाले चैप्टर में दे रखी है। तो देखो 1 by 1 हम लेते हैं। जैसे इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हम देखते हैं। मैं नंबर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे 6 नंबर तक का हुआ था तो अब इसको 7 नंबर कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या था? देखो एक रिएक्शन क्या है? C2H5Cl और इसकी रिएक्शन है बेटा KHS से। KHS मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो अब इसका जब रिएक्शन करते हैं देखो ये K क्या है फर्स्ट का और Cl क्या है 17 का, तो क्या बन गया हमारे पास? KCl बन गया। फर्स्ट का ये 17 का ये दोनों मिलके क्या बन गया? KCl। जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। क्या बचा आपके पास? C2H5Cl C2H5 सॉरी, और इधर क्या बचा? HS। अब कुछ बच्चे देखो ये लिख देते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है आप ही बताओ बेटा? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बनाई है तो सल्फर से कैसे जुड़ रहे हैं? तो ये लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है। या कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं बेटा? देखो ये भी गलत है और मैं एक चीज और लिख रहा हूँ और करके कुछ बच्चे लिख लेते हैं भाई 5HA 1HA, तो बच्चे कर देते हैं C2H6S। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। क्योंकि बेटा C2H6 अपने आप में एक कंप्लीट कंपाउंड है कि 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, मतलब इथेन बन गया, तो सल्फर कैसे जुड़ा? तो दोनों ही गलत है। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखो बेटा, और करके रिएक्शन लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है? C2H5Cl। एक्चुअली बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरीके से होता है भाई, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक बेटा पोटेशियम के साथ। तो K और Cl मिलके क्या बन गया बेटा हमारे पास? है ना, KCl बन गए। तो हमारे पास इधर क्या बचा? C2H5SH बचा। देखो ये C2H5 की बॉन्डिंग होगी वो किसके साथ होगी? सल्फर के साथ होगी, ना कि H के साथ। तो दैट इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और बच्चे जनरली यही लिख के आते हैं, तो क्योंकि पेपर में लिखा हुआ यही आता है KHS। अब क्यों आता है? देखो इसका भी रीजन है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि देखो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम कैटाइन को पहले लिखते हैं और एनाइन को बाद में। तो पहले इसमें कैटाइन कौन है? K के बाद दूसरा कैटाइन कौन है? हाइड्रोजन। और फिर एनाइन कौन है? सल्फर। जैसे होता नहीं है, आप याद करो NaHCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? देखो इसमें NaHCO3 होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले सारे कैटाइन आगे देन एनाइन आया। तो बस वही वे यूज किया इसने भी यहाँ पर कि हमारे पास क्या था कि पोटेशियम आया पहले, पोटेशियम के बाद हाइड्रोजन है। लेकिन बॉन्डिंग किस हिसाब से है कि सल्फर बीच में है, सल्फर का एक बॉन्ड पोटेशियम के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। K और Cl निकल के जो बचा हमने उसको जोड़ के लिख दिया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा देखो ये हमारी एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन देखो इसकी क्या होती है कि बेंजीन के साथ, जैसे हमारे पास C2H5Cl है और इसकी रिएक्शन है C6H6 बेंजीन के साथ। तो बेंजीन में देखो आपके बेंजीन में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन होते हैं,
ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से एक Cl और इससे एक H मिलके क्या बना लेगा, HCl, और क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास C6H5 और C2H5। थोड़ा ये रिएक्शन अगर वैसे समझ में नहीं आ रही तो इसको भी मैं एक तरीके से और करा सकता हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखिए इसको कि ये हमारे पास क्या है, जैसे बेंजीन है। देखो बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही होता है, आप 10th में सीख के आते हो। एवरी कॉर्नर हैविंग द वन कार्बन एंड ईच कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन, ये चीज आप सीख के आए हो। अब इसकी रिएक्शन किससे है बेटा, देखो C2H5Cl से है, इसकी रिएक्शन इसी से C2H5Cl से। तो आप एक Cl को कहीं से भी एक H ले लीजिए जो आपकी मर्जी करे, मान लीजिए आपने ये लिया तो आपके पास क्या बच गया। फिर देखो बेंजीन रिंग के इस पोजीशन पे तो एक जगह खाली हुई, ठीक है, यहाँ पे एक जगह खाली हुई और उस पर क्या है, ये C2H5 आ गया और प्लस में क्या बन गया बेटा, H और Cl। तो ये HCl H सच आ गया, ये क्या C6H5 का हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो मैंने एलैबोरेट भी कर दिया, आप इसको समझ पाओ, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो बेंजीन की अगर आपके C2H5Cl से रिएक्शन आ जाती है तो बेंजीन के ईच कार्बन पर हाइड्रोजन है और C2H5Cl है, Cl एक हाइड्रोजन को लेके क्या बना गया, HCl। बेंजीन पर एक जगह खाली हुई, वहां पर जाके इसका बचा हुआ हिस्सा जो है C2H5 अटैच हो गया। अब इसका एक H निकल चुका है तो हम इसको C6H6 तो बोल नहीं सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, C6H5 और उसी पे क्या है C2H, तो मैंने ऊपर लिख रखा है। तो दो रिएक्शन हमारी हुई। इसी तरीके से बेटा एक रिएक्शन और आती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसको देखो ध्यान से, वो क्या है, तो वो भी इसी हमारी फर्स्ट और 17 पे बेस्ड है। तो देखो वो क्या होगी बेटा, उसको ध्यान से देखना रिएक्शन को। वो हमारे पास C2H5Cl और इसकी रिएक्शन है बेटा NaI से, है ना, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, क्लियर। अब आप देखो इसमें क्या है, C2H5Cl NaI, ये फर्स्ट का है Na और Cl 17 का है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया और आपके पास क्या बच गया, C2H5I बन गया। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहाँ भी फर्स्ट और 17 मिलकर NaCl बना और ये क्या हो गया आपके पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इसका नाम है फ्रेंकेस्टाइन, ठीक है। और ये क्या है, ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ RI, इसमें केवल बेटा फिक्स्ड है, ओनली फॉर RI प्रिपरेशन, इस पे याद रखना, इससे हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं, RI, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट भी है और नेम रिएक्शन भी है। तो ये वैसे है सिंपल, Na फर्स्ट का, Cl 17 का, NaCl जो बचा उसको जोड़ के लिखा, क्लियर है। क्योंकि देखो I में क्या होता है, एक्चुअली I का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और बड़े साइज होने से उसके लास्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए बेटा वहाँ पर क्या हो जाता है, वो स्टेबल नहीं हो पाते, क्लियर है पॉइंट। चलो, तो इस तरीके से ये कुछ नेम रिएक्शन हुई, 3 नेम रिएक्शन, मतलब 3 नहीं, मतलब टोटल रिएक्शन मैंने 3 कराई जिसमें एक नेम रिएक्शन। अब तक आप देख रहे हो 9 रिएक्शंस में हमारे पास 2 नेम रिएक्शन आ चुकी है, एक पिछली वीडियो में विलियमसन आई थी और एक अब हमारी फ्रेंकेस्टाइन आई, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस को बेटा जो हमारे उसी चीज़ पे बेस्ड है, इस पे जो हमारी ट्रिक्स हैं फर्स्ट एंड 17 वाली, क्लियर है। चलो बेटा, तो अभी इसी को रफ करके इसी पे, अब देखो उसमें भी कुछ हमारी नेम रिएक्शन आएगी, चलिए जिसमें एक दो ऐसे ही करा देते हैं जो उस ट्रिक पे बेस्ड नहीं है। देखो एक हमारे पास उसमें आती है ग्रिग्नार्ड, नेम रिएक्शन है बेटा ग्रिग्नार्ड। तो वो क्या होता है, देखो हमारे पास C2H5Cl और उसकी रिएक्शन होती है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RX और Mg की रिएक्शन कराते हैं, तो Mg की वैलेंसी 2 होती है, वो बेटा इन दोनों के बीच में जाके, जैसे क्या हुआ, इसका और इन दोनों का बॉन्ड तोड़वाया और Mg इसके बीच में जाके क्या हो जाती है बेटा, अटैच हो जाती है। तो आपके पास क्या बन गया, ये जो बन के आगे देखो इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्या होता है आपके पास, RX, मतलब कोई भी आप RX ले सकते हो, मैग्नीशियम की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बना ये RMg और X, और दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो बन के तैयार हुआ है बेटा दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है नहीं, ये इंडस्ट्रीज में एज ए कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा यूज में आता है और इसकी हम आगे भी हर चैप्टर में एक रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को बेटा, क्लियर है। तो इसमें हमने क्या करा, RMgX बनाया और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। अब आपकी मर्जी R कौन सा लें आप, C2H5, C3H7, C4H9, जो आप लेना चाहें। ऐसे हैलोजन की फॉर्म में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो लेना है, इन जनरल क्लोरीन और ब्रोमीन मिलता है,
ठीक है। आयोडीन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साइज बड़ा है, जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, समझ में आया कि नहीं? इसमें एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से देखो हमने देखा आपके ये बस एक रिएक्शन ऐसी आई है अब तक 10th नंबर पे, जिसमें हमारी फर्स्ट और 17 वाली जो ट्रिक है बेटा वो एप्लीकेबल नहीं हुई। क्लियर है? चलिए अब इसी से आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए हम फिर कोई और रिएक्शंस लेते हैं जिसमें बेटा हमारे पास कुछ फर्स्ट एंड 17 की ट्रिक होंगी और कुछ थोड़ी सी एडिशनल होगी। ठीक है, ओके। चलिए इसी में कंटिन्यू करते हुए हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा वो भी हमारी कौन सी है? देखो 10 तक की हो गई, अब हम 11 की बात करते हैं। तो अगली है हमारी, वो भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, वुड्स रिएक्शन। तो वैसे मैं एक बार इसकी जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ और फिर आपको वो बताऊंगा वो इक्वेशन बनी कैसे। तो देखो हमारे पास वुड्स रिएक्शन की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है? जैसे Rx + 2Na + XR। देखो ये Na क्या होता है? फर्स्ट में आता है, और हेलोजन किस में आते हैं? X मतलब हेलोजन, हेलोजन किस में आते हैं बेटा? 17th में। तो ये दोनों मिलके आपके, और यहाँ पर ड्राई ईथर की क्या होती है हमारे पास? प्रेजेंस होती है बेटा। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन गया? 2NaX, और ये क्या हो गया बेटा? R'। ठीक है, ये भाई इसका बॉन्ड R से टूटा, उसका बॉन्ड भी R से, इसको हम मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाता है? ये एल्केन। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई? अब देखो ये हुई कैसे, ये भी हमारे फर्स्ट एंड 17 वाले। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा जैसे मान लो हमारे पास R का मतलब C2H5, X का मतलब क्या हो गया? Cl। इसकी रिएक्शन किससे आई बेटा? Na से। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है? ये इस टाइप से, मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास ये तो है नहीं कि टेस्ट ट्यूब में बेटा एक ही सोडियम का एटम होगा, जब पीस डालेंगे करोड़ अरबों सोडियम के एटम होंगे, और करोड़ अरबों ही बेटा C2H5Cl के मॉलिक्यूल होंगे। रिएक्शन तो 1 by 1 होगी ना, तो पहले एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका। तो इस तरीके से ये Na और Cl मिलके क्या बन गया बेटा हमारे पास? है ना, NaCl बन गए। और इधर क्या बच गया? C2H5, और ये हमारे पास क्या बच गया? है ना, इस पे एक वैलेंसी फ्री हुई। और जैसे बेटा ये रिएक्शन चल रही होगी, ऐसी क्या एक ही मॉलिक्यूल है उस टेस्ट ट्यूब में? तो C2H5Cl के करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल है। जैसे ये कर रहा है वैसे अगला भी कर रहा होगा बेटा, थर्ड भी कर रहा होगा, फोर्थ भी कर रहा होगा। सारे C2H5Cl के मॉलिक्यूल एक एक Na से रिएक्शन करके इसी हिसाब से क्या बना रहे होंगे? है ना, NaCl। और यहाँ पे क्या हुआ? वैलेंसी फ्री। अच्छा आप एक बात जानते हो, आपको ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी जो कैटाइन हो, एनाइन हो, या फ्री रेडिकल हो जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, ये 1/10 बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और 1/10 1/20 सेकेंड्स में क्या करते हैं बेटा? अपनी वैलेंसी को पूरा करना चाहते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब इस रिएक्शन में भी ये मिलके तैयार हो गया, इस रिएक्शन में भी ये बन के तैयार हो, इनमें जुड़ने को कोई नहीं आया। तो क्या होगा? जब इनके कोई अदर नहीं आया तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं बेटा? देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, और इसको हम इकट्ठा करके लिखें तो क्या बन जाएगा? C4H10। अब आप देखो अगर मैं बेटा इसकी रिजल्टेंट बनाऊं तो ये यहाँ प्रिपेयर हुआ और यहाँ ये खत्म। ये सेकेंड रिएक्शन में ये प्रिपेयर हुआ एज ए प्रोडक्ट, यहाँ एज ए रिएक्टेंट। क्या बचा मेरे पास? C2H5Cl, 1Na, ये 1Na, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? 2Na, और एक हमारे पास ये भी तो है। देखो या मतलब मैं अभी कंबाइंड लिख देता हूँ, 2C2H5Cl और 2Na, बाकी सब कट गया। इधर हमारे पास क्या बच गया बेटा? ड्राई ईथर। इधर देखो हमारे पास क्या है, ये मैं इस टाइप से लिखूँ या फिर आप बात हुई आ जाती है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और करके क्या हो जाएगा हमारे पास? C4H10। ये तो एक ही बात है यहाँ से यहाँ तक पूरा। और क्या बचा इधर? 2NaCl, ये बचा। अब इसी को अगर मैं ऊपर वाले पैटर्न में लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, C2H5Cl + 2Na प्लस इन 2 में से देखो मैंने यहाँ एक ही तो मॉलिक्यूल लिखा है, बचे हुए मॉलिक्यूल को मैं इधर की तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है ना बेटा? प्लस में हमारे पास क्या आ गया? ClC2H5। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? देखो बेटा हमारे पास Y2NaCl बन गए। अब मैंने दो को अलग अलग कर दिया बेटा, और 2Na आया, 2NaCl हो गया। और यहाँ क्या बच गया मेरे पास? वही C2H5 C2H5, और करके मैं क्या लिख सकता हूँ? C4H10। ये हो गई। तो देखो एक छोटी सी ये हमारी क्या थी? रिएक्शन थी। यहाँ मैं एक अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जनरली आप लोगों को 11th में भी होती है। तो Rx + 2Na है ना, प्लस XR, ठीक है, तो 2NaX बन गया और R जुड़ के क्या बन गया? एल्केन। तो ये हुई कैसे? ये पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ, और लास्ट में भी आप इसी वे में कर सकते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और इस पे बेस्ड 4-5 रिएक्शन है। आप अभी हेलो एरिन में देखो फिटिक पढ़ोगे, वुड्स फिटिक पढ़ोगे, अभी इसी में एक रिएक्शन आने वाली है फ्रैंकलैंड, ये सब इसी पैटर्न पे बेस्ड है, समझ में? तो अब जैसे देखो अगली में, तो ये तो क्लियर हुई।
अब इसी पे बेस देखो इस चैप्टर में जो हमारे पास है वो रिएक्शन आपको कंटिन्यू करा देता हूँ, वो ध्यान से देखिए, जो फ्रैंकलैंड नेम रिएक्शन है। और ये हमारे पास क्या हुआ, ड्राई ईथर। तो देखो फ्रैंकलैंड में क्या होता है बेटा, जो हमारे पास नेम रिएक्शन है फ्रैंकलैंड, है ना, उसमें क्या होता है, बस Na को हटा के अब इस रिएक्शन से कंपैरिजन करना, C2H5Cl 2Na की जगह क्या आ गया बेटा, एक जिंक आ गया, ठीक है। और हमारे पास पूरी की पूरी रिएक्शन रिएक्टेंट में देखो क्या चेंजेस है, C2H5Cl ये रहा, C2H5Cl ये रहा, ये C2H5Cl ये C2H5Cl ये, 2Na की जगह बस 1 जिंक आ गया और क्या बन गया, ZnCl2। तो बाकी तो हमारी सारी की सारी रिएक्शन क्या है, वही बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस। और यहाँ क्या बन जाएगा, बस ZnCl2। भाई अब 1 जिंक, जिंक की वैलेंसी तो 2 होती है, भाई Na की 1 थी, Cl की 1 थी, 2NaCl बना। अब 1 जिंक तो 2 Cl को जोड़ के जिंक क्लोराइड बना लेगा। और क्या बचा इधर हमारे पास, वही C2H5 सिंगल बॉन्ड C2, है ना, H5 और करके क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, C4H10। तो आप देख रहे हो इस फ्रैंकलैंड और वुड्स में क्या डिफरेंस है, केवल 2Na की जगह आप जिंक कर दो तो आपकी रिएक्शन क्या बन गई, फ्रैंकलैंड। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो आप देख रहे हो हमने कितनी नेम रिएक्शंस आपको करा दी, मतलब टोटल रिएक्शंस हमने 12 कराई आपको, 12 में जिसमें से हमारी 4 नेम रिएक्शन अब तक आ चुकी हैं। वो एक ये वुड्स और वुड्स के बाद एक फ्रैंकलैंड, दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस RX + 2Na, ठीक है। 2Na की जगह जिंक कर दोगे तो फ्रैंकलैंड और 2Na रखोगे तो वुड्स। इससे पहले जो कराई थी उसमें याद करो, एक फ्रैंकेस्टाइन थी जिसमें C2H5Cl की रिएक्शन किससे थी बेटा, आपकी NaI से, और एक हमारी विलियमसन थी जिसमें C2H5Cl की रिएक्शन कैसे थी बेटा, C2H5ONa। क्लियर। तो अब तक देखो हमने 4 नेम रिएक्शंस आपको कराई। अब इसी में कुछ बेटा इंपॉर्टेंट, बहुत जो पेपर में आने वाले, इंटर कन्वर्जन में, कंप्लीट द इक्वेशन में आने वाली कुछ 5-6 रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारी बची हुई हैं, उनमें कुछ अलग ट्रिक्स लगती हैं, ठीक है, नहीं कि वो जो हमारी फर्स्ट एंड 17 तो लगेगी, लेकिन उसके अलावा जो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए कुछ एक अलग सा हमें क्रैम करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी हैं, KOH एक्वस, KOH अल्कोहलिक, एक KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, और ये पेपर में बहुत आती है 6 की 6 रिएक्शन, ठीक है, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्लियर है पॉइंट, ओके, थैंक यू।